हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो नीट पीजी का रिज़ल्ट आ गया है। बहुत ही शॉकिंग रहा है कुछ बच्चों के लिए ये। एंड कई बच्चे जिन्होंने एक एक साल ड्रॉप किया था, कईयों ने इवन 2 साल ड्रॉप किया था। कुछ बच्चों के रैंक्स एज एक्सपेक्टेड नहीं आए हैं। एंड जब हमारे पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं हम टूट जाते हैं। तो मुझे अपनी चीज़ें याद आ रही है जब मैं भी आप बच्चों की तरह ही अपने नीट की तैयारी करती थी, पीजी की तैयारी करती थी और अपने एमडीएस एग्ज़ाम के लिए। तो सेम थिंग हैपेंड, क्योंकि उस टाइम आपके एमबीबीएस पीजी में, नीट पीजी में उस टाइम सैचुरेशन नहीं था, लेकिन हमारा जो नीट एमडीएस था उस टाइम, हम एमडीएस का जो एग्जाम्पल पेपर देते थे, तो उसमें ऑलरेडी सैचुरेशन आ चुका था। तो हम बहुत सारे बच्चे कुछ सीटों के लिए फाइट करते थे। एंड जब वो पेपर आता है ना, जब आप 17 18 18 घंटे पढ़ते हो और नहीं चीज़ें हो पाती हैं, तो यू फील डिवास्टेटेड, यू फील आपको ऐसा लगता है कि यार क्या फ़ायदा, है ना। तो इस टाइम आई कैन रिलेट टू यू टोटली। आप लोग सेम सिचुएशन से जा रहे होंगे कि यार एमबीबीएस कर लिया था, सोचा था ये होगा वो होगा, बट अभी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी आपके पेरेंट्स से जो वो डायरेक्टली आपको नहीं बता रहे, बट हमें ना एक अनसेड एक बर्डन फील करते हैं हम, जो हम किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ वाले फ्रेंड्स का जब रिजल्ट में सिलेक्शन हो जाता है एंड हमारा नहीं हो पाता है, तो हम उनको कॉन्ग्रेट्स तो करेंगे, बट हम उनके लिए बेशक खुश हों, बट एक एम्प्टीनेस खुद के अंदर लगता है कि यार हम तो लाइक मे बी वी डिडंट डिजर्व दिस फेलियर। ठीक है, तो आप आई नो कि ये चीज़ें आती हैं, हर स्टूडेंट के साथ आती हैं। एंड अभी आप लोगों को इसलिए फेस करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस सैचुरेशन दैट इज़ क्रॉपिंग अप। बिकॉज जैसा हम बीडीएस वालों के साथ हुआ था, एकदम से एक आर्मी क्रॉप अप हुई थी, उसके बाद सीट्स एमडीएस की कम थी और हम लोग ज़्यादा थे। तो वही चीज़ अब आप फेस कर रहे हो। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि बेटा, यू आर नॉट अ लूज़र। ठीक है, लूज़र आप नहीं हो। ये हमारे सिस्टम का एक फेलियर है। एंड हम अगर सिर्फ कोसने पे ही ध्यान देते रहें, प्रॉब्लम्स पे ध्यान देते रहें, तो बात नहीं बनेगी। राइट, वी विल गो इन टू दैट डार्क, डार्क होल बोलूँगी मैं उसको, कि जिसके बारे में हमें ही पता है। हमें कोई पूछेगा बेटा कैसा रिजल्ट रहा, नहीं हुआ अंकल, नहीं हुआ दीदी, नहीं हुआ भैया, लेकिन जो हमारे अंदर वो एक वॉइड क्रिएट हो गया है, उसको सिर्फ हम ही जानते हैं। ठीक है। एंड कई बार हम चलते चलते भी उस चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं कि यार हुआ नहीं, हुआ नहीं। हम अपने फ्रेंड्स के साथ हंसेंगे तो ज़रूर। ठीक है, बिकॉज समटाइम्स विल ट्राई टू यू नो इन चीज़ों के बारे में हम इनको मजाक में भी उड़ाने की कोशिश करेंगे, टू फील लाइट एट हार्ट। एंड हमें टर्म्स पे आने के लिए, रियल सिचुएशन को फेस करते हुए, हम कई बार डिवास्टेटेड सा फील करते हैं। बट पता क्या है कि हमें ना असली दुनिया में आना पड़ेगा। वी हैव टू फेस दिस रियलिटी एंड हमें अपनी सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोच रखनी पड़ेगी। ठीक है, जब मेरे साथ ये चीज़ हुई थी, आई एम फ्रेंकली टेलिंग यू, देन आपको ना आपके वेज आपको डिसाइड करने पड़ेंगे। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा। और मतलब जब मेरा पेपर का रिजल्ट आया था ना, आई वॉज लाइक, पीजे एक पेपर था, उसमें सिर्फ 2 सीट्स थी एंड वी वर फाइटिंग फॉर दैट। बहुत तैयारी की थी, बहुत ज़्यादा तैयारी की थी, पता नहीं कितनी बुक्स चाट ली थी उस टाइम, खा ली थी रट रट के, मगअप करके। और जब नहीं आया था रिजल्ट ना, फॉर 1 मंथ आई वॉज इन डीप डिप्रेशन बोल लो, कि आप वो चीज़ें पेरेंट्स को भी नहीं बता सकते हो। एंड आप वो वॉइड फील करते हो, आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हो। और अभी भी वही सीज़न चला हुआ है, मॉनसून सीज़न चला हुआ है, इसमें ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ती है एंड दिस इम्पैक्ट्स आर ब्रेन्स। और बिकॉज अब ये एक साइंटिफिक इसका ना एक प्रूफ भी है, आप कभी भी पढ़ के देखना। जब एक तो हमारी एक्सट्रीम सर्दियाँ, और उससे भी ज़्यादा जो हमारा मॉनसून सीज़न होता है ना, इसमें डिप्रेशन के केसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, आप लोग तो खुद मेडिकोस हो, तो आई थिंक यू माइट ऑल बी वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। एंड देखो, सबसे पहले तो ये रियलाइज करो, यू आर नॉट अ लूजर, यू आर वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द कंट्री। कि जो उस टाइम आपने नीट यूजी की तैयारी करके जब आपने एमबीबीएस क्रैक करा है एंड उसके बाद आपने एडमिशन लिया है, ठीक है, तो फिर वो चीज़ हमारे मेडिकल स्कूल्स में ना, मेडिकल कॉलेजेस, हमारे मेडिकल कॉलेजेस में
बस यही एक सबसे बड़ी डीमेरिट है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसको इतना दबा दिया जाता है ना, हम अपना पोटेंशियल ही भूल जाते हैं। बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, जब आप +1 +2 में रहे होंगे, आप अपना पोटेंशियल भूल जाते हो कि यार जब हम इस एमबीबीएस की जर्नी में जाते हैं, जब हम कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पे समटाइम्स जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहते हैं विद आर प्रोफेसर्स, एचओडीज, एंड जिस सिचुएशन से हम पेशेंट्स को देखते हुए हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, एंड इतनी टफ जर्नी 5.5 years की जब हम करते हैं, हमारी जो रियल पर्सनालिटी होती है कहीं ना कहीं दब जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये आपको लग रहा है कि यू आर अ लूज़र, तो मार्क माई वर्ड्स, यू आर नॉट अ लूज़र, यू ऑल आर वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स इन द कंट्री। एंड वही बात है कि हम लोगों ने, आप लोगों ने अपना पैशन सोचा था कि यार हमें एमबीबीएस करके एक अच्छा डॉक्टर बनना है, उसके बाद एक पीजी की रेस लगी हुई है जिसमें कि नहीं क्वालिफाई हो पाए, तो ऐसा नहीं है कि दिस इज़ एंड ऑफ द वर्ल्ड। जब मेरा नहीं हुआ था, मैंने क्या करा था, मैंने सेल्फ एनालाइज करा कि भैया अब मेरे आगे क्या क्या रास्ते हैं। ठीक है, क्योंकि आई वॉज नॉट इन, मतलब होता है ना कि कई लोगों में इतना पेशेंस होता है कि दे कैन कंटिन्यू प्रिपेयरिंग इवन आफ्टर फेलियर। अगर आप उन लोगों में से हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, बट अगर आप उन लोगों में से हैं कि जिनको लगता है कि नहीं यार, हु आर फीलिंग सम सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन, तो आपको सबसे पहले ये रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यू हैव टू वे थिंग्स, आपके अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं उसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं अपनी स्टोरी बताऊँ, तो उस टाइम हमें लगता था कि भाई अब क्या सॉल्यूशन है, कि या तो मैं कहीं जॉब करूँ। ठीक है, तो उस मैंने जॉब सर्च करना शुरू कर दिया था। हमारे टाइम इतनी जेआर्स की भी पोस्ट नहीं निकलती, 1 या 2 पोस्ट निकलती थी, बहुत टफ कंपटीशन रहता था। तो मेरे सामने रास्ता था कि हाँ यार ठीक है, मैंने ट्रिब्यून में सर्च करना शुरू किया, एंड देन आई अप्लाइड इन वन ऑफ द नर्सिंग कॉलेजेस इन संगरूर इन पंजाब, एंड वहाँ से मुझे कॉल आया था, एंड वहाँ पे मैंने एज लेक्चरर काम किया, एंड उनके साथ ही एसोसिएटेड एक डेंटल क्लिनिक था, जो चेयरमैन सर थे उनकी वाइफ का, तो वहाँ पे फिर मैंने डेंटल क्लिनिक में ज्वाइन किया टू रिफाइन माई स्किल्स। ठीक है, तो स्टार्टिंग आपकी बेशक देखिए, अब आपको एज एमबीबीएस की मैं बात करूँ, अब आपको सोचना पड़ेगा, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एज जेआर्स आप काम कर सकते हो, आप हॉस्पिटल्स में जाइए, अपने आप को ऑक्यूपाइड रखिए। ठीक है, जेआर्स की बहुत पोस्टें निकलती रहती है, आप एटलीस्ट अप्लाई तो करो। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स की पोस्टें, आप वहाँ पे जाओ। अगर फिर भी आपको लगता है, क्योंकि आप मोनोटनस वे में ना अगर घर में बैठे रहोगे, यू विल गेट जिसको यहाँ पे बोलते हैं ना ब्रेन फॉग, खज्जल होना जिसको बोलते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में, तो वो आप फील करोगे। ठीक है, क्योंकि आप अगर और कहीं नहीं जाना है ना, अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वहीं पे जाके देखो यार, वहाँ पे किसी के साथ भी रिक्वेस्ट करके यू कैन आप पेशेंट ऑब्जर्वेशन कीजिए, कैसे करना है काम, क्योंकि काम तो हमें आता ही होता है, बट वी हैव टू रिफाइन आवर स्किल्स। ठीक है, तो एक ऑप्शन हमेशा ओपन रहती है कि आप इवन प्रैक्टिस कर सकते हो एमबीबीएस के बाद, बट हमें ये चीज़ें हमें ये दिमाग में घुसा दिया जाता है कि जब तक पीजी नहीं करी कुछ नहीं होना लाइफ में। ठीक है यार, एक क्वैक गांव में बैठ के कमा सकता है और बहुत बढ़िया कमा सकता है, तो आप क्यों नहीं कमा सकते। आपके पास डिग्री है जिसमें लिखा हुआ है कि यू आर लीगली ऑथोराइज्ड, है ना, आप लीगली यू हैव पास्ड योर एग्जामिनेशंस टू अर्न दैट डिग्री, है ना। बट वही बात है कि हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं, वास्तविकता को हम भूल जाते हैं, अपने पोटेंशियल को हम भूल जाते हैं। कई आपने देखा होगा, अभी कोई अभी ग्राउंड रियलिटी से रिलेटेड बात कर लेते हैं। हमारे अपने ही शहर ऊना की मैं बात करूँ, वहाँ पे भी एक हमारे एमबीबीएस डॉक्टर है, इतना अच्छा ही इज़ अर्निंग, एंड इतने, अभी तो उनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, जिन्होंने एक्चुअली मुझे गाइड किया था मेरी जर्नी में कि आपको एमबीबीएस नहीं मिला है या एक ड्रॉप के बाद नहीं हुआ तो आप बीडीएस लो। ठीक है, तब फिर मतलब, और वो विद एमबीबीएस डिग्री इन हैंड, एंड एक उनके पास डिप्लोमा किया हुआ था उन्होंने चाइल्ड हेल्थ में, एंड उसके बाद उन्होंने मतलब ऊना जैसे, अब तो ऊना एक ऊना पहले एक Tier 4 सिटी होता था, अब Tier 3 ऑलरेडी बन चुका है, Tier 3 से वो Tier 2 की तरफ आने की कोशिश में है ऊना। ऊना एक हिमाचल प्रदेश का एक टाउन है, जिला है, डिस्ट्रिक्ट है। तो वहाँ पे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वहाँ पे अभी अभी की डेट में वहाँ पे इतने
बड़े बड़ी बिल्डिंग्स खुल गई हैं जो कि डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स मैं कहूँगी, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स का हब है। वहाँ पे अब सुपर स्पेशलाइजेशन वाले सुपर स्पेशलिस्ट लोग, डीएम कार्डियोलॉजी एंड आपके डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ये लोग भी बैठना शुरू हो गए हैं वहाँ पे, जो एसोसिएटेड कंसल्टेंट्स होते हैं। तो हॉस्पिटल्स के साथ ये, मतलब मैं वही आपको बताया मैंने कि टीयर 3 से टीयर 2 की तरफ अब बढ़ रहा है। तो वहाँ पे अगर एक एमबीबीएस डॉक्टर जिन्होंने अपना नाम बनाया है वो आज की डेट में भी इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बेटा आप लोग भी एमबीबीएस ही हो। हम क्यों चीज़ें भूल जाते हैं? स्टार्टिंग में स्ट्रगल होता है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ पीजी सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। यू हैव टू रियलाइज योर इनर पोटेंशियल, सो यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली, ठीक है। एंड एक और इंस्टाग्राम के ऊपर आजकल एक नई सोशल मीडिया फाइट चली हुई है, क्लिनिकल वर्सेस नॉन क्लिनिकल पीजी। आप सब इसके बारे में जानते ही होंगे। इसके बारे में आई थिंक किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट एज फॉर नाउ आई जस्ट वांट टू से दैट you all are not losers, you are in fact winners who won the crucial race where there were lakhs of aspirants, NEET aspirants. uh, Out of 25 lakhs, were the hard working people who won that race. So when you people can win that race, you can definitely win this race also. You just have to realize your inner potential, and hope this video brings some motivation in you people, that NEET PG is not the end, this is just the beginning. And stay focused, and keep working hard, keep that passion alive, and don't get demotivated. Yes, the road is hard, and जैसे कि एक रॉबर्ट, मैं उनका नाम भूल रही हूँ शायद, तो उनकी एक पोइम थी, है ना, तो उन्होंने कहा था अपने उसमें, द वुड्स आर डीप डार्क बट देर आर माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, देर आर माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, वही चीज़ है। एंड व्हेन द टफ गेट्स गोइंग, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग। तो वही चीज़ है, आपको अपना इनर पोटेंशियल रियलाइज़ करना है। एंड बस इन्हीं शब्दों के साथ भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव। गुड लक एवरीवन।